हेलो एवरीवन। आज का वीडियो थोड़े विद्वान ज्यादा एक्स्ट्रा विद्वान जो बच्चे होते हैं ना उनके लिए है। तो देखो, एक्स्ट्रा विद्वान वालों के लिए एक चीज बता दूं। वो क्या करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं। अपना दिमाग ना लगाएं। किसमें? किसमें? प्रॉपर्टीज बनाने में। प्रॉपर्टीज बनाने में, ये प्रॉपर्टी बनाने में दिमाग लगाते रहते हैं ना, जो रियल लाइफ में भी वो कुछ बस प्रॉपर्टी बनाते रहते हैं, दिमाग नहीं बनाते वो। तो देखो एक चीज, देखो इधर। देखो ये जैसे फर्स्ट पॉइंट है, लॉग एम प्लस एन विद बेस ए। उनको किसी ने कह दिया कि ओए ओए लॉग को अंदर मल्टीप्लाई कर दे। क्या? कि लॉग ए तो बेस है ही एम, प्लस लॉग ए तो बेस है ही एन। तो आपके बता दूं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना? कि या तो अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर मैं इस तरीके से कर दूं, मान लो कि लॉग एम ए तो बेस और डॉट एम एन। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, देखो, log x विद बेस a प्लस log y विद बेस b। log y विद बेस b इसको ऐसे लिख देते हैं कि log x विद बेस a प्लस log b विद बेस y। तो ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है ना? विशेष ध्यान रहे ये बात। ठीक है ना? क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि इसको डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो ये बेस और ये नंबर बदल जाते हैं, यानी x विद बेस a हो जाएगा ये। ठीक है। और प्लस ये हो जाएगा 1/log b विद बेस y। ठीक है ना? b विद बेस y, है ना? तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना। ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है कि कुछ नोट लगा के कुछ चीज आप मेंशन करना, याद करना। क्या? कि 1 प्लस लॉग b विद बेस a जब होता है तो उसे log a विद बेस a प्लस log b विद बेस a लिखते हैं। तो ये क्या होगा, देखो, 1 प्लस log b विद बेस a इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, log a तो बेस है ही और ये a डॉट b। ठीक है ना? यानी ध्यान से देखो, अगर आप, तो अगर 1 करके लिखा हुआ हो तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। है ना? अभी ये काम आएगा, ये इसलिए मैं आपसे इस बारे में बात कर रहा हूँ। है ना? जैसे कि मान लो, अगर कोई, इस पर ही बेस्ड एग्जांपल बताता हूँ। मान लो अगर जैसे कोई ऐसे लिख दे, 2 तो बेस और ये 4x इज इक्वल टू 2 तो 2 log 2 ऑफ ये बेस 2 और x। क्योंकि देखो, इसे तो क्या लिख सकते हो आप, ये ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन क्योंकि देखो, इससे तो आप क्या लिखते हो, इससे आप लिखते हो log 4 विद बेस 2 प्लस log x विद बेस 2। है ना? अच्छा, ये 2 की क्या पावर रेज करेगी, 4 हो जाए, तो ये हो गया 2 प्लस ये log x विद बेस 2। है ना? क्लियर? अच्छा। अब एक चीज और ध्यान से सुनो, देखो। क्या? कि सोचने की क्या है कि हमेशा एक बात तो जो टू लर्न, सीखने के लिए क्या है, देखो, कि हमेशा ये बात याद रखो कि बेस, ट्राई टू मेक बेस सेम एवरीवेयर। हमेशा हर जगह बेस को सेम बनाने की कोशिश करो। बेस सेम हिंदी में तो क्या लिखो, बेस सेम बनाने की कोशिश
करो हर जगह, ठीक है, हर जगह बेस सेम बनाने की कोशिश करो, ठीक है, और टर्म्स को हल्का करने की कोशिश करो, टर्म्स को हल्का करने की कोशिश करो, ठीक है। अच्छा, क्योंकि देखो प्रॉपर्टी तो खुद बता देगी कि वो कहाँ लगेगी, ठीक है, कि तो कहने का मतलब ये मेरा ये हो गया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो, जैसे मान लो ये एक अजीब सी चीज लिखी हुई है 27 बेस 25, तो इसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि देखो इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे तो 5 का स्क्वायर और इससे क्या लिख दोगे 3 का क्यूब, है ना, और ये जो ये यहाँ पे 2 है इसे मत भूल जाना, है ना। तो जो बेस की पावर है वो तो डिनोमिनेटर में आ जाती है और नंबर की पावर न्यूमरेटर में आ जाती है, यानी कि हो जाएगा 3/2 लॉग 5 तो बेस और नंबर हो गया 3, है ना। अच्छा, चलो आओ फिर क्वेश्चन पर बात ही करते हैं फिर, तो अब तो डायरेक्ट, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन है इसमें क्या कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, और वो सिंप्लीफाई क्या करना है देखो ध्यान से, log 3 log 2 log √3 और ये 81, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करें, देखो ध्यान से क्या है, देखो इसमें क्या करना है कि log 3 तो यूं ही रहने दो, बेस 3 वाला तो, ठीक है, और ये log बेस 2 भी यूं ही रहने दो, और ये क्या हो जाएगा log √3 की क्या पावर रेज करेगी उसकी वैल्यू 81 हो जाए, √3 की क्या पावर रेज करेगी उसकी वैल्यू 81 हो जाए। तो देखो 3 की पावर x/2 तो ये हो गया इक्वल टू, ये कितना क्या होता है 3 की पावर जो 81 जो होता है वो कितना होता है भाई, 3 की पावर 4 होता है, 3 की पावर 4 होता है, तो पावर का आपस में आप जब कंपैरिजन करोगे तो 8 आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप इस वाले ब्रैकेट की जगह क्या रख सकते हो, आप 8 रख सकते हो, क्या रख सकते हो 8, ओके। अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर क्या रख देता हूँ मैं 8 रख देता हूँ, तो देखो ये मैंने यहाँ 8 रख दिया। अच्छा, तो ये log 3 तो एज इट इज 2 की क्या पावर रेज करेगी उसकी वैल्यू 8 हो जाए, तो वो तो 3 हो गया। अच्छा, तो अच्छा, और जब log a विद बेस a होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ये इस तरीके से होगा, है इजी। बट ये है देखो आपको आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, आइडेंटिटी नहीं पता करोगे तो फिर परेशान हो जाओगे, ठीक है। चलो आगे देखो ये है 2 की पावर log 5 विद बेस 3 माइनस 5 की पावर log 8 विद बेस 27, ठीक है। इसमें क्या करना है देखो ध्यान से, क्या है क्या नहीं है इसके अंदर, देखो इसमें क्या करना है 2 की पावर सॉल्यूशन 2 की पावर log 5 विद बेस 3 तो एज इट इज माइनस, देखो 5 की पावर तो ये हो जाएगा log, अब इसमें एक चीज देखो क्या, कि मैं क्यों ना इसे ही सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको साइड में पहले, फिर वो एज इट इज पावर में लिख देंगे। ये लिखा है log 8 विद 27 बेस, तो ये क्या है 3 का क्यूब और ये क्या है 2 का क्यूब, तो ये क्यूब log ये 3 का क्यूब ये 2 का क्यूब लिख दूं ऐसे, भाई जो नंबर की पावर है वो तो न्यूमरेटर में आ गई और जो बेस की पावर है वो डिनोमिनेटर में आ गई, तो log 2 विद बेस 3 आ गया, ये क्या आ गया log 2 विद बेस 3, तो log 2 विद बेस 3। अच्छा, उसके बाद देखो 2 की पावर, ठीक है, तो 2 की पावर देखो आपको एक चीज तो पता ही है कि ये जो पावर होती थी ए की पावर log b बेस b, ये c इससे और ये इससे चेंज हो जाता था, ठीक है ना, यानी ये हो जाता था c की पावर log ये b और ये यहाँ a हो जाता था, तो यही यहाँ करना है हमें, 5 आगे ले आओ और 2 उधर भेज दो, यानी 5 की पावर log 3 तो बेस है ही
और ये 2 माइनस, अब इसको एज इट इज रहने दो, 2 की ये 2 विद 3, ये सेम क्वांटिटीज है तो ये आपस में कट के क्या हो जाएगी 0। क्लियर। इस तरीके से नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, तब तक के लिए धन्यवाद।